नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY वीडियोस #नो टुडे में। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ग्रैंड i10 के बारे में बताऊंगा कि उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, क्या क्या वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, क्या कलर्स मिलेंगे, उन वेरिएंट्स के प्राइसेस क्या हैं एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से, और उन वेरिएंट्स में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो चलिए, कुछ भी शुरू करने के पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा कि मैंने ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कैसे इकट्ठे किए हैं। देखिए, ऑनलाइन साइट्स पे यूज़र रिव्यूज़ डले हुए होते हैं जो इस गाड़ी के ओनर्स हैं और काफ़ी समय से चला रहे हैं। वो सही तरीके से बताते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और साथ में पॉजिटिव भी। तो सारे यूज़र रिव्यूज़ पढ़ने के बाद भी उन्हें एनालाइज़ करने के बाद में जो रिज़ल्ट मुझे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो जो भी गाड़ी के ओनर्स वगैरह मिलते हैं उन्हें इंटरेक्शन करता रहता हूँ, तो उससे जो मुझे पता लगता है। उसके अलावा इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करने के बाद मुझे पता पड़ता है कि ये कार वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इतने पैसों में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो उस बेसिस पे मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इकट्ठे किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसमें लुक्स। इस गाड़ी का जो साइड व्यू है और रियर व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव लगता है। और स्पेशली इसका इंटीरियर इसका गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ देखने में ही नहीं, गाड़ी की इंटीरियर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल फिनिशिंग लगती है। आपको इंटीरियर में अगर आप जब बैठे होते हो तो आपको लगता है कि आप वाकई में एक 6 से 7 लाख की गाड़ी में बैठे हुए हो। वहीं मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। वैसे तो हुंडई की किसी भी गाड़ी को आप ले लीजिए, उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी। सिर्फ एक मेरे ख्याल में मारुति ही एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ मैं तो रियर AC वेंट्स। ये फीचर आपको इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ की बात करता हूँ तो फ्रंट एंड रियर पावर आउटलेट्स। ये दो आउटलेट आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। दूसरी गाड़ी में आपको आउटलेट तो मिलता है लेकिन सिंगल मिलता है, इसमें आपको 2 मिलेंगे। फिफ्थ की बात करूँ तो पुश स्टार्ट बटन आपको ये मिलेगा, हालांकि सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है। और इस सेगमेंट की बात करूँ तो इग्निस में और आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड i10 के बजाय। सिक्स्थ की बात करता हूँ तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर नॉब। आपकी जो स्टीयरिंग है और गियर नॉब है उसमें लेदर रैपिंग होती है। ये फीचर भी आपको सिर्फ ग्रैंड i10 में मिलता है। सेवन्थ, कूल्ड ग्लव बॉक्स। इस गाड़ी में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। आप अपने पानी को या चिल्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा बनाए रख सकते हैं। ये फीचर आपको इस सेगमेंट की बात करूँ तो टियागो में और देखने को मिलेगा, ना फीगो में मिलता है और ना ही इग्निस में मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLs। इस गाड़ी में आपको DRLs मिलते हैं, हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो इसकी गाड़ी के DRLs इतने अच्छे नहीं लगते। इस सेगमेंट की बात करूँ तो इग्निस में और देखने को मिलेंगे। टच स्क्रीन डिस्प्ले। इस गाड़ी के अंदर आप जब बैठते हो तो टच स्क्रीन इसमें लगी हुई है। 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है आपको टॉप मॉडल में। काफ़ी अच्छा फीचर लगता है मुझे और काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है इसकी। इस सेगमेंट की बात करूँ तो आपको इग्निस में और टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। 10th पे आते हैं तो 10th इसका पॉजिटिव पॉइंट है इंटरनल हार्ड ड्राइव। इस गाड़ी में आपको इंटरनल हार्ड ड्राइव मिलती है। ये फीचर आपको इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, ये हो गए दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं आता हूँ नेगेटिव पॉइंट्स पे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका सेफ्टी। इस सेगमेंट की सब गाड़ियों में से सबसे कम सेफ गाड़ी ये है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल की सभी गाड़ियों में ज़्यादातर ब्रांड्स ने शुरू किया है, अपनी जो रिसेंट लॉन्चेस कर रही हैं, कि डुअल एयरबैग्स, ABS और EBD अपने सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड कर रही हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ग्रैंड i10 में ABS आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। EBD आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगा। हर मॉडल में आपको डुअल एयरबैग्स भी नहीं मिलेंगे। सेफ्टी के मामले में मेरे को ग्रैंड i10 सबसे पीछे नज़र आती है। वहीं मैं बात करता हूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि एक हैचबैक के हिसाब से 4 इनफ होते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इसको दूसरी सेगमेंट की गाड़ियों से तो फीगो में भी आपको 4 मिलेंगे, लेकिन टियागो में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, जस्ट डबल। और इग्निस में भी आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 स्पीकर ज़्यादा। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से मैं कंपेयर करता हूँ तो सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की आपको ग्रैंड i10 में मिलती है। हालांकि ये गाड़ी कहीं टकराती नहीं है, मैंने कभी फील नहीं करा और ना ही मैंने कभी सुना कि ये कम ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण ये कहीं टकराई हो। उसके बाद में इसका टर्निंग रेडियस सबसे ज़्यादा है। टर्निंग रेडियस से अगर कोई मतलब नहीं समझता तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप गाड़ी को यू टर्न मोड़ते हो, आपको छोटी सी पतली सी गली है, वहाँ से आपको गाड़ी मोड़नी है, तो इसका 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा, मतलब कि बाकी गाड़ियाँ जल्दी मुड़ जाएंगी इसके कंपैरिजन में। वहीं मैं नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ तो वो ये है कि मैं जब ग्रैंड i10 की डीजल इंजन की बात करता हूँ तो इसके डीजल इंजन का डिस्प्लेसमेंट, पावर और टॉर्क सबसे ज़्यादा नहीं है।
और सबसे कम भी नहीं है, बीच का है, मतलब कि फीगो से कम है, टियागो से ज़्यादा है और इग्निस के बराबर है। लेकिन मैं इसके माइलेज की बात करूं तो माइलेज डीजल में सबसे कम क्लेम किया जाता है इसमें। ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट इसमें नज़र आया कि अब आप पावर सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री ही दे रहे हो, सबसे ज़्यादा पावर नहीं दे रहे हो या सबसे कम पावर नहीं दे रहे हो, तो फिर माइलेज भी आपको उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखना चाहिए था। उसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ तो जब आपकी गाड़ी फुल होती है, फुल से मेरा मतलब है जैसे आप कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपकी पूरी फैमिली भरी हुई है, 4-5 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, सामान भी रखा हुआ है, तो गाड़ी में पावर आपको फील नहीं होगी, स्पेशली सेकंड गियर में। एक बार गाड़ी मोमेंटम पकड़ लेती है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जब गाड़ी उठाओगे कुछ करोगे तो आपको एकदम पावर फील नहीं होगी, और अगर एसी चल रहा है तो फिर और कम। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट पे आता हूँ तो इसके डीजल इंजन में आपको 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि 3 सिलेंडर डीजल इंजन ख़राब होता है, लेकिन इसका डीजल का टॉप मॉडल आपको 7,27,000 का आता है, जो कि आपको ऑन रोड जाके करीब 8.5 पौने 9 का पड़ेगा। अगर आप एक हैचबैक 8 साढ़े 8 लाख की आप हैचबैक खरीद रहे हो, उसमें भी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो वो एक सही नहीं है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर वो आपको इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिलना चाहिए था। जैसे कि इस सेगमेंट की बात करूं तो टियागो में भी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, चाहे आप पेट्रोल खरीदो या डीजल खरीदो, लेकिन उसके जो प्राइसेस हैं, टियागो का टॉप मॉडल आपको 5,65,000 में मिलता है, तो प्राइसेस के हिसाब से वो 3 सिलेंडर इंजन सेटिस्फैक्ट्री लगता है। लेकिन इसके प्राइस तो ज़्यादा है, इसमें तो 4 सिलेंडर उन्हें देना चाहिए था। हालांकि आप पेट्रोल खरीदोगे तो आपको 4 सिलेंडर मिलता है, लेकिन डीजल में 3 सिलेंडर ही मिलेगा। हालांकि 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर से पावर में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन स्मूथनेस में, राइडिंग फील में, जो गाड़ी में चलाने में जो मज़ा आता है, उसमें ज़रूर थोड़ा अंतर आ जाता है, स्पेशली सिटी के अंदर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। इसके अलावा इस गाड़ी का ये साइड और रियर लुक्स जितने अच्छे हैं उतने ही बोरिंग लुक्स हैं इसके फ्रंट। आगे से गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, हो सकता है किसी को अच्छी लगती हो, बट मेरा जो व्यू है वो मैंने आपको बताया। तो चलिए वहीं मैं इस गाड़ी के कलर्स की बात करता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ ख़त्म होते हैं। कलर्स की बात करता हूँ तो आपको 5 कलर मिलेंगे, वाइट, रेड, सिल्वर, स्टारडस्ट और ब्लू। ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलता है, वो भी मैग्ना और स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में, और मैनुअल ट्रांसमिशन आपको सभी गाड़ियों, सभी मॉडल्स में, सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। तो चलिए अब इस गाड़ी के वेरिएंट्स की बात करते हैं। टोटल आपको इस गाड़ी में 5 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। नीचे से ऊपर चलते हैं तो सबसे नीचे वाला वेरिएंट है एरा, उसके ऊपर मैग्ना, मैग्ना के ऊपर स्पोर्ट्स, उसके ऊपर स्पोर्ट्स ऑप्शनल, फिर सबसे टॉप मॉडल पे एस्टा। एरा में आपको क्या मिलेगा पहले मैं वो बताऊंगा, फिर क्या नहीं मिलेगा वो बताऊंगा। एरा में आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं, एक एयरबैग मिलेगा, वो भी सिर्फ ड्राइवर एयरबैग, और दूसरा पावर विंडोज़, वो भी सिर्फ फ्रंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा वो मैं बताता हूँ। सेंटर लॉक, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर कैमरा, रियर सेंसर, डिफॉगर, ABS, DRLs, एलॉय, टच स्क्रीन, नेविगेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वेंट्स, कूल ग्लव बॉक्स एंड पुश स्टार्ट बटन। इनमें से कुछ नहीं मिलता आपको। इसी के ऊपर चलूँ मैं मैग्ना में, तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें और मिलना चालू होती हैं। क्या क्या? आपको सेंट्रल लॉक सिस्टम, फ्रंट फॉग लैम्प्स और रियर AC वेंट्स मिलना चालू हो जाएंगे। उसके अलावा आपको पावर विंडोज़ चारों विंडोज़ में मिलना चालू होती हैं। तो लोवेस्ट में आपको 2 में मिल रही थी, इसमें आपको 4 में मिलेंगी। इसके अलावा आपको एयरबैग भी मिलेगा इसमें, लेकिन उसमें भी आपको ड्राइवर एयरबैग ही मिलेगा। तो मैग्ना में आपको सेंट्रल लॉक मिल जाएगा, फ्रंट फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, सिंगल एयरबैग मिलेगा, रियर AC वेंट्स मिलेंगे, पावर विंडोज़ मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं मिलेगा वो मैं बताता हूँ। रियर कैमरा, रियर सेंसर, ABS, DRL, एलॉय, टच स्क्रीन, नेविगेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स और पुश स्टार्ट बटन। इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसके और ऊपर चलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इसमें आपको 6 चीज़ें और मिलना चालू होती हैं। अभी तक बताई चीज़ों के अलावा 6 चीज़ें और मिलेंगी। तो चलिए क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको सेंटर लॉक मिलेगा, फ्रंट फॉग लैम्प्स मिलेंगे, रियर सेंसर मिलना चालू हो जाएगा इस वेरिएंट से, डिफॉगर मिलना चालू हो जाएगा, वहीं 2 एयरबैग्स मिलना चालू हो जाएंगे, 5 इंच की टच स्क्रीन आपको इसमें मिलेगी, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलना चालू हो जाएंगे, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलना चालू हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ क्या नहीं मिलता। रियर कैमरा, ABS, DRL, एलॉय, 7 इंच टच स्क्रीन विथ नेविगेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी।
इसके और ऊपर चलते हैं स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में। इसमें आपको क्या मिलता है? देखिए, इसमें मैक्सिमम चीज़ें तो मिलती हैं, बहुत ही कम चीज़ें जो नहीं मिलती मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेंट्रल लॉक, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर कैमरा, रियर सेंसर, डीफॉगर, डुअल एयरबैग्स, DRLs, alloy wheels in automatic transmission only, 7-inch touch screen with navigation, voice recognition, steering controls, rear AC vents, पावर विंडोज़, कूल ग्लव बॉक्स, ये चीज़ें मिलती हैं। क्या नहीं मिलता फिर? ये तो सब कुछ ही बता दिया मैंने। आपको इसमें ABS नहीं मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। एलॉय सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में मिलते हैं, मैनुअल में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता। इसके ऊपर आता है एस्टा, जो कि टॉप मॉडल है। इसमें आपको सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता दूं। सेंटर लॉक, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर कैमरा, रियर सेंसर, रियर डीफॉगर, डुअल एयरबैग्स, ABS आपको सिर्फ टॉप में मिलता है इसमें। डे टाइम रनिंग लाइट्स, एलॉय व्हील्स, 7-inch टच स्क्रीन विथ नेविगेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पावर विंडोज़, कूल ग्लव बॉक्स, पुश स्टार्ट बटन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो अगर आप इस ग्रैंड आइटन में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि एक सेफ़ गाड़ी भी आपको चाहिए, सेफ्टी भी आपकी प्रायोरिटी में आता है, तो आप इसका सिर्फ एस्टा लीजिए, मतलब टॉप मॉडल लीजिए, क्योंकि ABS सिर्फ उसी में है। तो अब मैं प्राइस की बात करता हूँ, इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी में जो लोएस्ट मॉडल है, मतलब कि एरा, उसका पेट्रोल 4.56 का मिलता है, जबकि डीजल 5.64 का। उसके ऊपर चले मैग्ना, आपको पेट्रोल में 5.2 जबकि डीजल में 6.12 की मिलेगी। उसके ऊपर चलते हैं स्पोर्ट्स, पेट्रोल में 5.62 जबकि डीजल में 6.55 का मिलेगा। वो उसके और ऊपर चलते हैं स्पोर्ट्स ऑप्शनल, उसमें पेट्रोल आपको 5.92 जबकि डीजल आपको 6.84 का मिलेगा। उसके और ऊपर चलते हैं टॉप मॉडल एस्टा पर, तो पेट्रोल में आपको एस्टा 6.35 और डीजल 7.27 का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने ग्रैंड आइटन के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।